गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एम रजा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी महल में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद कर रहा हूं बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे और लगातार मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। दोस्तों, आपको पता है जो हम लोग सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं वो आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरआरबी के पूछे गए हर एक वो सवाल यहाँ पे कराया जा रहा है, चाहे वो सवाल का लेवल कैसा भी रहा हो। दोस्तों, आपको पता है जो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग, उस चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सरलीकरण में आपको क्वेश्चन नंबर 70 तक लास्ट क्लास में हो चुका था। 71 क्वेश्चन नंबर आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और देखते हैं कितने ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, बिना देरी के सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आइए इसको सॉल्व करते हैं आपके साथ मिलकर के। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो अपने ग्रुप, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियोस लगातार फॉर्म में मिलता रहे। और आपको भाई मेरे हम लोगों ने यहाँ पे एक जिम्मेदारी उठाई हुई है कि आपको पूरा का पूरा मैथ्स आरआरबी का फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल फ्री बैचेज है सर, पेड बैचेस से बेहतर कंटेंट। कंटेंट में कोई दोहराए नहीं है, आपको पता तो लग गया होगा। 150 लेक्चर इससे पहले आपको मिल चुके हैं। आप स्टडी महल के चैनल पे जाना, लाइव लेक्चर पे जाना, आपको वहां दिख जाएगा पूरे के पूरे। एक एक चैप्टर को 15-15, 16-16 दिनों में कंप्लीट कराया गया है सर। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करा सकूंगा ना, उतने ज्यादा बेहतर आपके लिए होंगे, क्योंकि ज्यादा कंटेंट, ज्यादा रिवीजन, और ज्यादा रिवीजन करोगे तो आपका भला होगा आपके एग्जाम में। 30 दिनों का कंटेंट 30 दिनों में कुछ नहीं होने वाला। फिर से मैं बातें कर रहा हूं, उनका भला होगा जो पहले से मैथ्स कंप्लीट कर चुके हैं। जो लगातार बेसिक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ करके एक बार मेरे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को देखें आप कहां तक पहुंच। दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल ये कहता है 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.51 का स्क्वायर प्लस 0.083 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई। बस जरा गौर से देखोगे ना, सारा गेम एज इट इज नंबर का है। बस नंबर में ना पॉइंट के बाद डिजिट्स का है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं मेरे भाई, यहाँ पे पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट्स है। तो कहानी तो सारा का सारा पॉइंट के बाद डिजिट्स का है ना। उसको बैलेंस बनाओ, और जब बैलेंस बनाओगे ना तो यहाँ पे भी नंबर का जो ऑप्शंस जो है ना, यहाँ पे भी सारा का सारा गेम डिजिट्स का है। डिजिट्स हम तो सभी में 1 आने वाला है, लेकिन पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आइए दिखाते हैं आपको इस सवाल को कैसे सॉल्व। देखिए फटाफट एकदम। भाई देखो ध्यान से, है ना। अगर मैं दो दो तरीके हैं आपके पास, या तो ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज नीचे के फॉर्म में कन्वर्ट करें, या फिर पूरी नीचे वाली वैल्यू एज इट इज ऊपर के फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो समझना ध्यान से आप लोग। अगर मैं यहां से एक एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे 0.05 है। अगर मैं 10 से गुना करूं तो ये नंबर क्या बन जाएगा भाई, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा उधर एक। 0.5 देखो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, 10 से मल्टीप्लाई करते ही पॉइंट के बाद 1 डिजिट्स में रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर यही बात मेरे भाई 0.05 का स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो हम क्या करना है, अगर मान लो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से नहीं, 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। 10 के स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से समझना लॉजिक आप। अगर ये वाला पॉइंट कैसे लिखा गया है, 0.0005, अगर आप स्क्वायरिंग करते हो बाहर जाएगा ये वाले डिजिट्स, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पे 10 का स्क्वायर है तो अब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये वाला रिजल्ट आएगा 0.05। 2 डिजिट्स में पॉइंट रह जाएगा। मेरा बोलने का बस मतलब इतना था, समझना लॉजिक कि सर यहाँ पॉइंट के बाद ना 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, हमें इसको कन्वर्ट करना है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे कब शिफ्ट होगा मालूम है, जब यहाँ पे एक तो 10 से गुना होगा, 10 से गुना होगा। तो सर यहाँ पे स्क्वायर है तो आपको मैंने बताया था ना, स्क्वायर से गुना करना होता है तभी तो जाके शिफ्ट होगा पूरा का पूरा। अगर 10 के स्क्वायर से ऊपर गुना किए हो तो एज इट इज 10 के स्क्वायर से आपको नीचे, सॉरी नीचे गुना किए हो तो 10 के स्क्वायर से ऊपर भी गुना करना रहेगा। 10 के स्क्वायर से ऊपर और नीचे बोथ साइड अपन लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। लॉजिक समझना, 10 के स्क्वायर से ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। लिख नहीं रहा हूं मैं ताकि आप समझ जाओगे आसानी के साथ।
और ये वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को उठा करके अंदर भेज दिए पूरे के पूरे, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तीनों जगह पे जाएगा। जब तीनों जगह पे जाएगा ऊपर वाली वैल्यू तो 10 का स्क्वायर 100 बन जाएगा, और ये वाली एज इट इज वैल्यू को एज इट इज रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई अगर ये उठ करके 10 का स्क्वायर अंदर गया ना, तो ये जो 0.003 का स्क्वायर है और 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला नंबर क्या बन जाएगा भाई, अभी जस्ट मैंने बताया था 0.03 का स्क्वायर बन जाएगा नहीं बन जाएगा। और जब ये वाली वैल्यू बन जाएगा तो यही तो हमें लाना था, ये वाली सेम रिजल्ट, यहाँ वाली सेम रिजल्ट एज इट इज ये वाला हो जाएगा, और ये से ये कैंसिल आउट होकर के आपका रिजल्ट 100 के बराबर हो जाएगा, जो कि इस सवाल का जवाब ऑप्शन। समझ में बात आएगी? मैं लिख करके क्यों टाइम बर्बाद करूं, मैं समझ में आ गई ना, एज इट इज यही वाली वैल्यू लिखी गई है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? देखो अभी जस्ट मैंने एक एग्जांपल के साथ यही तो समझाया था कि 10 के स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करोगे ना भाई, इसको सॉल्व करोगे तो 0.03 का स्क्वायर रह जाएगा, ये वाली चीजें इस तरीके से, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई के 10 के स्क्वायर से, इसको एज इट इज वहीं रहने दिए, इसको अंदर ले गए, और अंदर ले गए तो ये वाली वैल्यू बिल्कुल एज इट इज सेम होने के साथ रिजल्ट आपका एक एज इट इज दे चुका है, और ये एज इट इज जब रिजल्ट दे चुका तो ये कैंसिल आउट होकर के आपका रिजल्ट 10 का स्क्वायर 100 रहने वाला। एक और बात बता देता हूँ, रहने दो, छोड़ो सर बारीकियों से बताओ क्या है ये मल्टीप्लाई करना। सुनो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स, आप बोलोगे 2, नीचे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स, 3। तो भाई नीचे वाली वैल्यू आपको पता है ना, जैसे पॉइंट के बाद यहाँ पे पॉइंट इस तरीके से लिखा गया है, हम जब पॉइंट हटाते हैं तो 1 0 लग जाता नहीं लग जाता है, ऊपर लग जाता है ना 1 0, बस वही काम है भाई, वही काम है। जब हम पॉइंट हटाएंगे ना भाई 1 0 लग जाएगा, मतलब 1 0 तो लग जाएगा 10, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ चला जाए, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितने के बराबर होता है, 100 के बराबर। इतना क्या लॉजिक में पढ़ना, आपको बेसिक तो मैंने समझा दिया, बाकी का आपको पता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, मिटा देता हूं भाई फिर से, जब इसको सॉल्व करोगे इस तरीके से, तो पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के नीचे 3, पॉइंट के बाद 3 डिजिट से नीचे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 में से 3 घटाते तो 1 डिजिट आता है कि नहीं आता, 1 0 ऊपर। जैसे 1 0 ऊपर लग गया, अगर यही चीज स्क्वायर में होता तो यही चीज स्क्वायर में होता है कि नहीं होता, और जब स्क्वायर में होता तो ये 10 का स्क्वायर जाने कि बाहर 10 का स्क्वायर 100 होता है कि नहीं। और तरीके से बताऊं क्या, रहने दो सर, पीएचडी करवाओगे क्या एक ही सवाल में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा भाई, फटाफट एकदम। सर क्या बच्चों वाले सवाल सर दे देते हो भाई, मैंने नहीं दिया, आपके पेपर में आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में। कि बच्चों वाले सवाल उनके लिए है ना जिनको फॉर्मूला पहले से पता है, और उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है कि इनको गुना भाग करने लग जाएंगे तो उनके लग जाएगी, आपको भी पता है। जरा गौर से देखो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या मैंने आपको एक फॉर्मूला नहीं लिखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर। और अगर मान लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे आ जाता है तो ये 2 के बराबर आ जाएगा, तो इसको मैं नीचे भेज देता हूँ, नीचे भेज, तो ये वाली वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। इस वाले को इस वाले से कंपैरिजन करो आप, मिला के देखो, a का मान 3.17, b का मान 9.12, 3.17 9.12 प्लस माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या इसका पूरा का पूरा मान 2 के बराबर नहीं होगा क्या, 2 के बराबर हो जाएगा, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर। बातें समझ में आई कि नहीं आई भाई, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, आसानी के साथ चीजों को समझ तो पा रहे होंगे आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, एनटीपीसी 2021 में पूछ रखा है सवाल। एक और बात बताया था सर, अगर बीच में प्लस हुआ ना तो रिजल्ट 2, अगर बीच में माइनस हुआ ना भाई, माइनस, तो रिजल्ट 4। बार बार रट्टा मार लो, उठते सोते बैठते खाते पीते जाते, आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, प्लस है तो 2, माइनस है तो 4। क्यूब वाला भी फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, कौन से क्यूब वाला फॉर्मूला, ये वाली भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc प्लस सी।
मेरे भाई अगर याद नहीं होगा ना कोई फायदा नहीं है। मैं बता रहा हूं आपके पेपर में या तो अलजेब्रा पे सवाल आएगा या तो सिंप्लीफिकेशन में आएगा। भाई एक और फॉर्मूला याद रख लेना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अगर ये भी याद नहीं होगा ना तो भी मामला खराब हो जाएगा। एक और फॉर्मूला याद रख लेना मेरे भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अगर ये भी याद नहीं होगा ना तो जाएगा। अगर ये तीनों याद होगा तो मैं अपने तरफ से बोल देता हूं आपके 2 नंबर पक्के हैं। क्या 2 नंबर पक्के हैं, रट्टा मार लो भाई। या तो अलजेब्रा में सवाल आएगा इस पे, अलजेब्रा में सवाल आएगा, नहीं तो सिंप्लीफिकेशन में आएगा, और इन तीनों पे मिला दिया जाए तो एक तो आना ही है, कंफर्म है। क्लियर है? आइए बात करते हैं अगले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा मेरे भाई, 73। याद करो जब मैंने रेशियो पढ़ाया था उसके बाद मैंने पढ़ाया था प्रोपोर्शन, और ये जो साइन है ना बेसिकली प्रोपोर्शन का साइन है। और अगर याद नहीं भी है तो क्या ही दिक्कत है, बेसिक मैथ्स तो आता है, कर लो भाई। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है, बेसिक मैथ्स में ये कहता है सर 1/25 लिखा तो गया है, जहां पे डिवाइड का साइन होता है ना उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, जो फ्रैक्शंस में होता है उसको रिवर्स कर देते हैं। 1/x था तो ये x चला जाएगा, इज इक्वल टू 1/x। फिर से वही वाली बात है सर, मल्टीप्लाई का साइन है इसको रिवर्स में भेज दो, 625। बस वही बात है, x को x के साथ गुना कर दो तो x स्क्वायर, ये वाला टर्म उठ करके उधर गया तो 25 गुने 625। भाई बोथ साइड रूट लगा दो, जैसे ही बोथ साइड रूट लगाओगे ये x का मान आएगा, रूट 25 5 आएगा, रूट 625 25 आएगा, 25 को 5 से गुना करोगे तो 125 आएगा, जो कि इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मजा आ रहा है तो भाई लाइक कर दो, नहीं आ रहा है तो फिर भी लाइक करो, ज्यादा लाइक करो, ज्यादा मजा आएगा फिर। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा सर, मैं बोलूंगा वो आंखें लेकर के आओ जिससे आप देख सको। सर हमें, मेरे पास वो आंखें कहाँ हैं? मन की आंखों से देखो, आपको कुछ और भी दिखाई देगा। पता है कैसे दिखाई देगा? सुनो, 0.5 है, गौर से देखोगे तो 2 बार लिखा गया है। ये 0.5 का स्क्वायर है बेसिकली। 0.5 का स्क्वायर का मतलब होता है 0.25, 5 का स्क्वायर यही तो हो गया ना। 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर है सर, ये दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर दिखना तो चाहिए। 0.5 का स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.5 गुने 0.3 करोगे ना, यहाँ पे लिख देता हूँ 0. ऐसे उल्टा मैं लिख रहा हूँ प्रोसेस। ये है 0.5 का स्क्वायर, ये है 0.3 का स्क्वायर, ये है 0.5 गुने पॉइंट। क्या होता है फॉर्मूला? क्या होता है फॉर्मूला? अभी जस्ट, और नीचे वाली वैल्यू को गौर से देखो, नीचे वाली वैल्यू को गौर से देखोगे ना, ये 0.5 का क्यूब है प्लस 0.3 का क्यूब है। तभी तो पॉइंट को 3 बार गुना करोगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आएंगे, 5 का क्यूब करोगे तो 125 आएगा। सर फॉर्मूला यही तो था, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला। बताओ जरा ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी इंटू ए प्लस बी होता था ए प्लस बी। एक बार लिख देता हूँ, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.5 गुने 0.3 डिवाइडेड बाई इस वाले फॉर्मूले को, इसको ब्रेक करो आप तो क्या होता था 0.5 प्लस 0.3 इंटू इंटू 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.5 गुने 0.3। एज इट इज, जरा गौर से देखोगे ना तो ये वाली वैल्यू कटती हुई दिखाई देगी, तो आपका रिजल्ट आएगा ऊपर 1, नीचे आएगा 5 और 3 8 पॉइंट के साथ। पॉइंट उड़ा 10 आएगा, 2 से काटोगे 5 आएगा, 2 से काटोगे 4 आएगा, 5/4, यानी कि ऑप्शन नंबर ढूंढते रहोगे, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 5/4 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। ऐसे कौन बोलता है ऐसे करना है? ऐसे नहीं करना, आपको दिखा गया, नहीं दिखाना। अब देखो, सुनो भाई ध्यान से सुनना, अगर ये 0.5 का क्यूब है और ये 0.3 का क्यूब है, क्यूब वाली वैल्यू अगर ऊपर होता था, अगर ऊपर होता तो 0.5 प्लस 0.3 आंसर 0.8 होता। और अगर ये वैल्यू नीचे ऊपर क्या लिखा गया कोई मतलब नहीं भाई, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसी का कोई फैक्टर लिखा गया है। ये अगर इसी का कोई फैक्टर लिखा गया है ना, तो नीचे वाली वैल्यू में क्यूब है तो रिवर्स वाला रिजल्ट। बस बस यही करना था, 0.5 प्लस 0.3 लिख करके पूरा टाइम बर्बाद नहीं करना था। 1/0.8, पॉइंट हटाओगे 10 आएगा, कट करोगे 5 और 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। बातें समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? आइए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा सर, माय बेस्ट, वेरी गुड क्वेश्चन,
वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या है ना सवाल, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस। भाई एक बात बताओ, आप एलसीएम ले लूं क्या? एलसीएम लेकर देखता हूं। x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का वन, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स माइनस का बी, नीचे क्या बन जाएगा फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस का वन। ठीक है भाई, चलो एक्स स्क्वायर माइनस का वन, एक्स स्क्वायर माइनस का वन कैंसल आउट। अगर मैं क्या करता हूं ना, ए और बी है ना, कोई बात नहीं, एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमन लेता हूं यहां से, अगर मैं एक्स कॉमन लूंगा तो ए प्लस बी आएगा एक्स के साथ, और यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस का ए माइनस बी। कंपैरिजन भाई, कंपैरिजन करो आप, ठीक है। जब भी इस तरीके का सवाल हो ना, तो x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, अपने हिसाब से लगा दिया हम लोग। अगर कुछ नहीं है तो 0 है, तो सर x का कॉफिशिएंट यहाँ पे a प्लस बी है, x का कॉफिशिएंट a प्लस बी है, a प्लस बी का जो मान होएगा ना सर, a प्लस बी का जो मान होएगा ना 1 के बराबर होगा, a माइनस बी का जो मान होगा ना वो 0 के बराबर होगा। a प्लस बी का मान 1 के बराबर, a माइनस बी का मान 0 के बराबर, तो क्या a का मान निकाल सकते हो यहाँ से 1 प्लस 0 बटे 2 यानी कि 1/2, बी का मान 1 माइनस 0/2 यानी कि बी का मान भी 1/2, ए का मान 1/2, बी का मान 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। बढ़िया सा सवाल था भाई, आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया सवाल था ये। देख सकते हैं तरीके के सवालों का अप्रोच कैसे करना था, क्या मैंने किया है, पूरी कहानी क्या है इसके पीछे का लॉजिक। सर इसका एलसीएम लिए, ये गुना हो गया, ये इससे गुना हो गया, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज इसके बराबर आ गई, इसको कैंसल आउट किया, तो इसको x के फॉर्म में रखा, जो बच गया वो कांस्टेंट के फॉर्म में रखा, x का कोफिशिएंट a प्लस बी 1 के बराबर, a माइनस बी 0 के बराबर, a प्लस बी 1, a माइनस बी 0, दो इक्वेशन, दो अननोन फाइंड किया, a का मान आया, b का मान आया, ऑप्शन नंबर सी में इस सवाल का सही कंफर्म। बात करते हैं सवाल की फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मेरे भाई ये रहा, फटाफट तेजी से पहुंचते हैं अपने मंजिल की तरफ। आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया सवाल है, क्या है सवाल एक बार देखिए। 5x, इसको मैं ना इस तरीके से सजा करके लिखता हूं, जैसे लिखा गया 5x 1 प्लस 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस, ये सवाल लिखा गया बेसिकली, और इसकी वैल्यू 1 के बराबर दी गई है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर आपको पता ही होगा कि सबसे पहले वैल्यू जो है ना नीचे वाली सॉल्व होती है, जैसे 5x तो था ही ऊपर, यहाँ पे क्या है भाई 1 प्लस 1 अपॉन, सुनना जरा ध्यान से, 1 माइनस एक्स, अगर मैं एलसीएम लेता हूं ना तो 1 माइनस एक्स आएगा पूरा का पूरा, और वहां पे था x, नीचे क्या आ जाएगा भाई 1 माइनस एक्स। देखो ये एक्स एक्स कैंसल आउट होकर के ये वाला रिजल्ट ऊपर चला जाएगा एज इट इज 5x अपॉन, ये वाला ऊपर चला गया तो 1 प्लस 1 माइनस एक्स, इसको सॉल्व किए तो यहां से आया 5x अपॉन 2 माइनस एक्स। अच्छा इसकी वैल्यू किसके बराबर दी गई है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर दी गई, तो क्या इसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी क्या, तो 1 के बराबर पुट करो इसको भाई, इसको 1 के बराबर पुट करो, अगर ये 1 के बराबर हो गया ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, 5x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, एक्स उठ करके इधर आया तो 6x इज इक्वल टू 2, एक्स का मान इज इक्वल टू 2/6 यानी कि 1/3। ऑप्शन नंबर ढूंढ लो भाई, x का मान किस वाले ऑप्शन में आया हुआ है, x का मान 1/3। आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा इस सवाल को, वरना आप x का मान अगर ऑप्शन से जाओगे ना भाई पुट करके, चीजों को डिफिकल्ट बनाओगे, आसान तो नहीं होने वाला है ना, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। बेसिक प्रोसीजर ये कहता है कि सर इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद जो वैल्यू आएगी फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद जो वैल्यू आएगी इसको इक्वेट करेंगे और x का मान निकाल लेंगे फिर आसानी से। क्लियर है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। आइए बात करते हैं अगले सवाल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा सर, देखो बिल्कुल बोर्ड मास का सवाल है, जहां से मैंने क्लास की शुरुआत करी थी, बिल्कुल क्लास के एंडिंग पोजीशन पे यहीं तक पहुंच रहे हैं, बस वहां पे शुरुआत किया गया था नंबर से, यहाँ पे शुरुआत की जा रही है मतलब कि अल्फाबेटिकल नंबर से, ठीक है। जैसे ये अल्फाबेट्स है, प्लस वाई प्लस वाई माइनस, देखो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करोगे तो -y माइनस का x प्लस
फिर से यहाँ पे अंदर भाई करली ब्रैकेट है, वाई, अंदर के वैल्यू को सॉल्व करो, माइनस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है भाई, प्लस जेड प्लस एक्स, बेसिकली ये चीजें लिखी गई, जेड प्लस एक्स यही चीजें लिखी गई है ना, और तो नहीं है। हाँ जी चलो कोई बात नहीं, बस इतना ही है। तो ये बात बताओ आप, वाई से वाई निपटा दूं, प्लस माइनस, वाई से वाई निपटा दूं, माइनस का एक्स से प्लस का एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा भाई, एक्स बच जाएगा, यहाँ पे वाई बच रहा है, अंदर एक्स बच रहा है, फिर बाद में जेड बच रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच रहा है। कौन सा ऑप्शन में बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी में बच रहा है भाई। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। समझ में आई बात भाई। पहले ना मैंने अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, आपका रिजल्ट आ गया। देखो ऑलरेडी यहाँ पे प्लस पे था तो हम लोग इसको ओपन नहीं किए, प्लस में ओपन फर्क नहीं पड़ता भाई, माइनस में होता तो एक स्टेप और बढ़ जाता, ये वाली चीजें में अलग अलग मल्टीप्लाई करना रह जाता माइनस। चीजों को समझ रहे हो ना, बारीकियों को, उम्मीद है समझ में आ रही होगी। आइए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 78। भाई तगड़ा सा सवाल है, बिल्कुल मजाक मजाक में बहुत बढ़िया सा सवाल एग्जामिनर ने पूछ लिया आपसे। पूछा क्या है, 1/x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/x माइनस 1/a माइनस 1/b। एक्स का क्या मान रहने वाला है, आपके पास चार ऑप्शन है, ग्रुप डी 2018 में। ये दोस्तों कैसे सॉल्व करना, बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं आप इस सवाल को। क्या करना है ना, इसमें थोड़ा सा मैं लॉजिक लगाता हूँ। मान लो क्या यहाँ पे x है, यहाँ पे भी नीचे x है, x को x के साथ रखते हैं, बाकी को a और b को एक साथ रखते हैं, ठीक है। a और b को उठा करके उधर पुट किए, उठा के इधर ले गए, यहाँ पे आया 1/a, माइनस है तो इधर आया तो प्लस, ये भी माइनस है तो इधर आया प्लस अपॉन बी। सर यहाँ पे था 1/x, ये वाली वैल्यू प्लस है तो उठ करके उधर गया तो माइनस 1/x माइनस ए। एलसीएम ले लूं क्या, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो नीचे यहाँ पे बी यहाँ पे ए, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा ए प्लस बी, क्रॉस आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो मैं आएगा एक्स माइनस ए माइनस बी, और ये वाला माइनस का एक्स, और ये वाली चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। कर दो मल्टीप्लाई भाई, कर दो मल्टीप्लाई, चलो बाद में कर लेंगे, एक्स इंटू कर देता हूँ, बाद में कर देंगे, ये चीजें आ गई भाई। चलो एक्स से एक्स कैंसल आउट हो गया, ए प्लस बी अपॉन ए बी, माइनस कॉमन ले लेता हूं तो यहां से आ जाएगा ए प्लस बी, यहां से आ जाएगा भाई आपका एक्स इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी। सर यहां से ये वाली वैल्यू कैंसल आउट हो गई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे कर भेज दो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर गया ये इधर गया, लेकिन माइनस के साथ ध्यान रखना, ये इधर गया एक्स इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे भाई ये माइनस का था उधर गया तो माइनस का ए बी, माइनस का ए बी, क्लियर है। अब क्या, एक्स का मान निकालना है ना, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, कर ही देता हूं यार एक बार, है ना, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी एक्स, और ये वाला टर्म उठ करके आया तो प्लस का ए बी इज इक्वल टू 0। हाँ भाई अब लॉजिक दिख रहा, एक्स कॉमन ले लो फिर से, अब तो अलग अलग कॉमन लेता हूँ, एक्स कॉमन लूंगा तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस ए, यहाँ पे माइनस का बी कॉमन लूंगा तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस ए, अगर मैं फिर से एक्स माइनस ए कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो भाई अलग अलग वैल्यू आ गई, एक्स माइनस ए 0 के बराबर, एक्स माइनस बी 0 के बराबर, तो आपका करेक्ट रिजल्ट हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू बी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ए बी, कहीं दिख रहा है भैया, ए बी ऑप्शन नंबर। देख लो भाई तगड़ा सा सवाल था नहीं, मजा आया, दिमाग की बत्ती जली, घंटी जली कि नहीं जली, अगर जल गई है तो भाई ऐसे नहीं चलाना था। ये तो हो गया आपका प्रॉपर मेथड, आपको पता लग गया होगा अब आपको मेरे साथ पढ़ते पढ़ते कि भाई जब भी सवाल का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन 4 5 6 लाइन में जाने लग जाए, समझो कुछ नया तरीका होगा। नया तरीका कुछ नहीं होता मेरे भाई, ऑप्शंस का इस्तेमाल कब घर पे करोगे, ऑप्शन दिया है ना एग्जामिनर पे, ऑप्शन का इस्तेमाल करो भाई, रिजल्ट निकालने की कोशिश करो। ये हो गया बेसिक प्रोसीजर। तो बहुत सारे बच्चे अगर ये मेथड को नहीं समझ सकते ना, वो ऑप्शन को तो डेफिनेटली नहीं समझ सकते। तो पहले ये मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं बेसिक से बता सकूं इस सवाल को, तो पहले बेसिक से बताने के पहले आपको ये लॉजिक भी तो क्लियर होना था ना, कि एक्स को एक्स के साथ रखना था, नहीं तो सारा मामला यही खराब कर देते आप, पूरा का पूरा आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला था। ठीक है, आइए बात करते हैं ना फिर, क्या बात करते हैं ऑप्शन से भाई, ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। पहले ऑप्शंस में रखता हूं ना, जो पॉजिटिव ऑप्शंस है, यहाँ पे रखने में थोड़ी आसानी होगी।
ठीक है। जैसे मैंने, अगर आप नेगेटिव भी रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन मैं पॉजिटिव रखता हूँ। जैसे अगर मैं मान लो x का मान पूछा, x का मान अगर मैं a रखता हूँ, लॉजिक सुनना, अगर मैं x का मान a रखता हूँ, अगर यहाँ पे x का मान मैंने a रखा, ये वाला a रखा, तो a से a कैंसल आउट होकर के इधर वाला टर्म -1/b दे दिया। सर x का मान a रखा है, ये वाला a, तो ये वाले से ये वाला कैंसल आउट होकर के रिजल्ट -1/b। सर सेटिस्फाई हो गया, x का मान a सेटिस्फाई हो गया, दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हाँ, जहां जहां पे a है ना वो सही होगा, ये वाला a है ये सही होगा, ये वाला a है सही होगा। सर ये दो ऑप्शन निपट लिए, माइनस का ये माइनस। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? क्लियर है? फिर x का मान ना, x का मान फिर मैं b रखता हूँ, क्योंकि दो ऑप्शन में एक में माइनस b है और एक में b है। एक बार b रखता हूँ x का मान, जैसे मैंने b रखा भाई, लॉजिक सुनना भाई, लॉजिक सुनना, नहीं तो मामला साफ हो जाएगा यहीं पे। x का मान मैंने रखा b, मैंने रखा b, सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा? b से b कैंसल आउट, सर ये वाले से ये वाला पूरा का पूरा, तो बचा -1/a इक्वल टू -1/, आ गया सर, सेटिस्फाई हो गया x का मान a और x का मान b रखने से। बस 5 ऑप्शंस लिख लो, लिख लो भाई, मैं ही बता सकता हूँ ऐसा, ऐसा आप लोगों को लगता होगा, नहीं लगता है भाई। 5 ऑप्शंस, ठीक है। समझ में आई बातें? क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? बात कर लूं क्या अगले सवाल की? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। देखो सारा गेम पॉइंट्स के बाद डिजिट्स का है, समझ रहे हो ना आप? यार ये वाला सवाल तो इनफैक्ट यार लगभग लगभग मुझे ऐसा लगता है 400-500 सवाल मैंने करा दिए हैं, ठीक है। देखो इसको गुना करने के बाद ये वाला एग्जामिनर ने दिया हुआ, कोई मतलब नहीं है सर, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, पॉइंट के बाद 1 डिजिट्स, हमें पता है मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आएंगे, कितने आएंगे? पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स। ऑप्शंस में ढूंढना है किसमें है? सर पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स, पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स, अबे इनफाइनाइट क्यों, काउंट नहीं कर सकते? 2 2 4 1 5, चलो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, मामला साफ, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल। कब पूछा भैया? ग्रुप डी 2018 में, 2024 में पूछ लेगा तो फिर मुंह देखोगे, हाँ सर बताया था मास्टर ने, मजा ही आ गया, पूरा गुना भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका रिजल्ट आपके पास है। सारा गेम पॉइंट्स का भाई, ठीक है। पॉइंट भी इसी तरीके से सॉल्व होता है ना, अगर पॉइंट के बाद मल्टीपल है, जैसे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है और मल्टीपल में है ये वाली वैल्यू, तो पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स हो जाएंगे भाई, ऐड हो जाता है, ऐड हो जाता है भाई, याद रखना, ऐड हो जाता है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट ऐड होकर के 5 डिजिट हो जाएगा पॉइंट। क्लियर है? बस एक बात का ध्यान रखना मेरे भाई, अगर गलती से लास्ट में 0 आ गया ना कहीं, हाँ, सारा का सारा मामला बिगाड़ करके पॉइंट के बाद 5 नहीं 4 डिजिट्स हो जाएंगे, 0 से कैंसल आउट हो जाता है। एक सवाल में फंसा था ना मामला अपना, आप देख लेना, मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है, शायद सर्ट्स एंड इंडिसेस में पढ़ाया हुआ है ये वाली बात। चलिए बातें कर रहे हैं भाई अगले सवाल की। नेक्स्ट भाई, सारा अच्छा सर्च इंडेक्स में क्या, यहीं पे देख लो, मामला यहीं खराब कर लोगे अपना आप। देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, बोलोगे 3 डिजिट्स, लेकिन एक तो 0 है ना भाई, एक तो 0 है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स एक 0 होने की वजह से कम हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स है मतलब 2 ढूंढोगे आप, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, ऑप्शन नंबर डी। बिना सांस लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, भावनाओं को समझो, वरना भावना की बहन भाव्या समझ जाएगी तो फिर आप क्या करोगे? ठीक है, चलो सर, सवाल है सरल करें, जिंदगी में तो उलझन है, हाँ, सरल करवा रहा है आपसे, बताओ आप। चलो आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया सवाल है, क्या है सवाल भाई? 1/, लिख देता हूँ भाई एक बार, 1/, थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में, p² अपॉन p+6 प्लस 6p ब्रैकेट, ब्रैकेट को मैं ना थोड़ा सा साइड लाइन करके ऐसे लिख दिया, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके। अब देखो भाई गौर से देखो, 1/, ये वाली वैल्यू का एलसीएम ले सकते हो, हाँ ले लो ना सर, p+6 एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा p² प्लस, भाई p+6 ऊपर गया,
और p मैंने यहां से कॉमन ले लिया, यहाँ पे आया p, यहाँ पे आया 6, और जैसे ही p+6 दिखाई दिया तो मैंने निपटा दिया। आपका रिजल्ट आ गया 1/p। इस सवाल का सही जवाब कहाँ है भाई? ढूंढो ढूंढो, ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हो मजा आ रहा है ना ढूंढने के? बनाओगे ना फिर ढूंढने में बड़ा ही मजा आएगा। बनाओगे ना और आंसर गलत आएगा तो फिर लगेगा कि यार क्या ही ढूंढे इसमें। ठीक है, 1/p इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा भाई। बातें समझ में आई कि नहीं आई? इसको बस सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया सजा करके, इस तरीके से लिखते ही समझ में आ गया, एलसीएम लोगे निपटाओगे रिजल्ट आएगा। क्लियर है? आइए बात करते फिर अगले। नेक्स्ट, ये रहा सवाल का जवाब तो मुझे देना नहीं है। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस, ए प्लस बी से ए प्लस बी निपट लेगा तो बचेगा ए माइनस 0.27 माइनस 0.13। 27 में से 13 घटाओगे तो 14 आएगा, जो कि इस सवाल का सही जवाब 0.14। 0.14 बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? 0.14 क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? ठीक है, चलिए बात करते हैं भाई। देखो 15 सवाल का टारगेट है भैया, है ना? थोड़े मतलब कम कम टाइम में मेरी कोशिश रहेगी 15-15 सवाल आधे आधे घंटे में लपेट दूं। ठीक है, आधे घंटे 35 मिनट 40 मिनट में कोशिश रहेगी मेरी। 70 से स्टार्ट किया था ना, 85 तक आज लास्ट दूंगा, फिर कल स्टार्ट होएगा टॉपिक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 83 एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। क्या है सवाल? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। सर निहायत ही आसान, फेंक के मारो ऐसा सवाल इसके मुंह पे। इसके मुंह पे तो लगता था कि आपसे नहीं, आपसे भी हो पाएगा भाई। ए माइनस बी कट जाएगा, 02.7 प्लस 0.8 का मतलब 27 और 8 35। क्या आपका सही जवाब हो जाएगा 3। ठीक है, कौन कहता था कि नहीं हो पाएगा? बता देना कि सर एक सर मिल गए हैं पढ़ाने के लिए और इस तरीके से पढ़ाते दिमाग में छप। ठीक है, आइए बात करते। अब तो फॉर्मूला छपने लगा होगा भाई, ये मजाक नहीं, ये तो मैंने मजाक किया, अब सीरियसली बोल रहा हूँ। अब तो छपने लग गया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी निपट लिया, ए प्लस बी आ गया रिजल्ट। डन 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 डन। भाई 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 भाई, रोक दो जरा। क्या रोकोगे? मैंने नहीं बताया? आज के क्लास की शुरुआत तो यहीं से हुई थी, शायद खत्म भी यहीं पे हो रही है क्या? सर सारा गेम पॉइंट के बाद डिजिट्स का, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स, कट जाएगा सर पॉइंट के बाद 1 डिजिट्स, मतलब ऊपर 10 आएगा, स्क्वायर करोगे 100 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर ज्यादा नहीं समझ में आया ना तो रट्टा मार लो आंख बंद करके, इस सवाल का रिजल्ट 100 होता है। अब क्या ही बताएं आप आपको? अगर अब भी नहीं आ रहा है तो कुछ तो तरीका होगा ना। और अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो एक बात बता देता हूँ, क्लास है जैसे ये बॉटल, एक एग्जाम्पल ना, ये बॉटल है, बॉटल लेना, बॉटल तो रखी ही होगे, आंसर डालना इसमें 100, पानी में थोड़ा सा मिक्स करना उसको, थोड़ा सा शेक करना, शेक करने के बाद पी जाना। डायरेक्ट एग्जाम में याद नहीं आएगा फिर बता। ठीक है, चलो देखो ये वाली कमेंट्री मैंने इसलिए ऐसी करी है, इसलिए करी है ताकि आपको ना ये जब भी सवाल दिखाई दो तो आपको याद आए मास्टर ने बड़ा किया हुआ था इस पे, 100 वाला रिजल्ट था। देखते क्योंकि ऑप्शंस भी यही रहने वाला है, घबराना नहीं है आप लोगों को। चलो देख रहे हो फिर से पूछा गया था सवाल। एक और आखिरी सवाल पे आते हैं। लो, तो एक बार और मजाक कर दिया एग्जाम में, आप भी मजाक करके निकल लो, कर लो मजाक। भाई इसका भी रिजल्ट तो क्या ही दिक्कत है? आपको मैंने बोला ना जब भी सवाल दिखाई दे रिजल्ट 100 टिक करो भाई। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा था, देख रहे हो, कभी एनटीपीसी, कभी ग्रुप डी, कभी एएलपी, कभी टेक्नीशियन, कभी जेई, यही सवाल घुमा फिरा करके है। आप बोलते हो सर एनटीपीसी की तैयारी करेंगे तो सिर्फ एनटीपीसी वाला बनाए, ग्रुप डी रहने दे। बेटा रहने दोगे तो वो वाला सवाल कैसे कर पाओगे? चलो बातें समझ में आई नहीं आई? क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? 85 क्वेश्चन नंबर तक मैंने आज कंप्लीट करा दिया हुआ है। कितने क्वेश्चन भाई? 85। क्लियर? कल मिलेंगे हम लोग 86 क्वेश्चन नंबर से। भाई बहुत शानदार जबरदस्त लेक्चर होने वाला है कल का। क्यों का कल, कल का लेक्चर क्यों खतरनाक होने वाला, थोड़ी कहानी दिखा दूं आज, देख लो एक बार, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख लो आप बस।
देख रहे हो भैया क्या चल रहा है, ये सीढ़ी पे चढ़वा रहा है, लैडर प्रॉब्लम है। अलग अलग तरीके से पहले शुरुआत प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, माइनस 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 माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस। भाई कहानी देखना है बस। देखो भाई अब वैल्यू बदल रहा है, 2 1 8 1/8 कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 3 1 2 कुछ भी आ सकता है। एक तो ये वाले प्रॉब्लम भाई, एक कॉम्बिनेशन वाले प्रॉब्लम, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम है भाई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, अलग अलग वैरायटीज के प्रॉब्लम है। गैपिंग अलग अलग है भाई, कहाँ तक जा रहा है, कोई नंबर इनफाइनाइट तक, कोई नंबर कुछ नंबर तक रुक जाएंगे। इस तरीके के सवालों को अगर आपको देखना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करो, आपकी तैयारी बेहतर होगी, मजा आएगा। आप मेरे साथ जुड़ करके वही तैयारी जरूर करना, और अगर सब कुछ अच्छा लग रहा होगा तो जरूर शेयर करना। मिलते हैं मेरे भाई अगले लेक्चर यानी कि कल अपने एज यूजुअल टाइमिंग सुबह 11 बजे। आज के लिए नहीं।